हेलो फ्रेंड्स, TR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली बार हमने घ्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन्स के बारे में जाना था। आज अपन जानेंगे कि हार्मोन्स के लेवल को अपन कैसे सही रख सकते हैं। ऐसा क्या करें या ऐसी क्या अपन गलती करते हैं जिससे हमारे हार्मोन का लेवल गड़बड़ा जाता है या बिगड़ जाता है। आज इसी के बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले अपन जान रहे हैं कि हार्मोन्स हैं वो एक तरह के केमिकल मैसेंजर हैं जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड इनको सीक्रेट करती हैं। फिर ये खून में आते हैं और खून में जाके फिर ये टारगेट ऑर्गन होता है उस पे जाके असर करते हैं। ये ज़्यादातर प्रोटीन या फैट से बने होते हैं और हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्सों से अलग अलग जगह से ये सीक्रेट होते हैं। जैसे हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्लैंड, गले में थायराइड ग्रंथि, हमारी चमड़ी से अपन ने जाना ही था कि लेप्टिन सीक्रेट होता है। फिर पेट के अंदर पेंक्रियाज में इंसुलिन बनता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स है, वहाँ कॉर्टिसोल हार्मोन बनते हैं। पेट के अंदर अपन ने जाना ही था कि ग्रेलिन और सिक्रेटिन हार्मोन बनते हैं। ओवरी टेस्टिज में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बनते हैं। इस तरह के बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये मुख्य तौर से 50 तरह के हार्मोन हमारे शरीर में बनते हैं, लेकिन कुछ पेप्टाइड्स जो हार्मोन्स की तरह ही काम करते हैं उनकी संख्या 200 तक पहुंच जाती है। अपन जानते हैं जो हार्मोन्स हैं इनके लेवल को हम कैसे ठीक कर सकेंगे और हमारे शरीर में ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले जो हार्मोन्स हैं हमारे शरीर में अलग अलग तरह का काम करते हैं। उनमें से खास हैं या मुख्य हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले हमारे शरीर के विकास में सहायक है, हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास करने में ये सहायक हैं। दूसरा इनका काम है कि हमारे शरीर में ये एनर्जी का बैलेंस रखते हैं या अपन के वजन को घटने या बढ़ने को ये नियंत्रित करते हैं। फिर हमारा प्रजनन तंत्र है या रिप्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर में खून का लेवल है या खून में शुगर है या ब्लड प्रेशर है या इलेक्ट्रोलाइट्स है या इसका बैलेंस है, सब इसमें रोल हार्मोन्स का ही रहता है। और फिर और आश्चर्य की बात है, जो हमारे नींद पर जो कंट्रोल है वो भी हार्मोन्स का ही होता है। इसमें मेलेटोनिन हार्मोन है, सीरोटोनिन है, डिपोमिन है, इस तरह के हार्मोन हमारी नींद पे कंट्रोल रखते हैं। अब अपन जानते हैं कि अपन ऐसी क्या क्या परेशानी होती है जिनसे हार्मोन्स का लेवल बिगड़ जाता है। अपन पहले भी जान चुके हैं हार्मोन के लेवल का घटना, बढ़ना या सही काम नहीं करना हमें बहुत सारी परेशानियों को जन्म देता है या बहुत सारी बीमारियों को बढ़ावा देता है। तो अपन ऐसी क्या परेशानी करते हैं जिससे हमारे हार्मोन्स का लेवल बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले हमारी हैबिट्स हैं या आदत है। कुछ आदत ऐसी होती हैं हमारे शरीर में या हम अपनी ऐसा आदत अपना लेते हैं जिससे हमें हार्मोन का लेवल हम बिगाड़ लेते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा मीठा खाना खाना, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना खाना, जो या जंक फूड खाना, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला खाना खाना, या फिर बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना। फिर उसके बाद नशा करना, शराब का नशा बहुत लंबे टाइम तक करते हैं तो हमारे शरीर के हार्मोन्स का लेवल बिगड़ जाता है। फिर उसके बाद आजकल चल रहा है ड्रग्स या नशा की ड्रग्स खाते हैं, उनसे भी हार्मोन का लेवल बिगड़ जाता है। फिर उसके बाद में ड्रग्स का ओवर यूज है, जैसे बिना वजह कोई दवाई खाना, खासतौर से स्टीरॉयड की दवाई है, उनको अपन लंबे टाइम तक बिना वजह ही खाते हैं, बिना बीमारी के ही खाते हैं, तो हमारे शरीर में जो कॉर्टिसोल के हार्मोन होते हैं उनका लेवल बिगड़ जाता है। फिर उसके बाद में अपनी नींद, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अगर अपनी नींद पूरी नहीं होती है, जैसे 6 से 8 घंटे की नींद सफिशिएंट रहती है। आजकल चलन सा चल गया है कि बहुत लेट नाइट को सोना, देर तक सोना, तो हमारी जो शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाती है और हमारे हार्मोन्स का लेवल, जैसे अपन ने जाना था मेलाटोनिन, सीरोटोनिन, डोपामिन, वो गड़बड़ा जाता है और हमारी बायोलॉजिकल साइकिल है वो खराब होने लगती है और हमारे हार्मोन का लेवल भी खराब होने लगता है। तो हमारे लिए नींद का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद में सीडेंट्री लाइफ, मतलब आलस्य, जैसे
आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो और शरीर में बहुत ज़्यादा आलस रखते हैं तो भी शरीर का वजन बढ़ने लगेगा और उसमें ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम इस तरह की परेशानी आने लग जाती है। फिर उसके बाद में और आश्चर्य की बात ये होती है कि आदमी कुपोषण का शिकार हो जाता है। कई बार अच्छी तरह से खाना नहीं खाता है, न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखता है। अपन ने जान ही लिया था जो हार्मोन्स हैं वो या तो प्रोटीन से बने होते हैं या फैट से बने होते हैं। अगर प्रोटीन या फैट या विटामिन्स की कमी हो जाती है तो भी हार्मोन का लेवल गड़बड़ा जाता है। खास तौर से अपने जाना ही था कि जैसे मान लो आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड हार्मोन है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है या उनकी कमी होने लग जाती है। इसी तरह से मैग्नीशियम या जिंक की कमी भी हमारे हार्मोन के लेवल को बिगाड़ देती है। फिर उसके बाद में है बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आज की तारीख की बच जाती है वो है चिंताग्रस्त होना, हर समय तनाव में रहना, बेवजह ईर्ष्या रखना, बेवजह जलन रखना। एक तरह से देसी भाषा में कहावत है कि वो जलन है या चिंता है या ईर्ष्या है खुद को ही जला लेती है। बस उसी तरह से ही है कि हमारे हार्मोन का लेवल है वो गड़बड़ा जाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल कम हो जाता है। इससे हमें तरह तरह की परेशानी और दिक्कत आने लगती है। ऐसा करके आज अपन अपनी गलतियों में थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, थोड़ा सा भी अपन ध्यान देते हैं तो हमारे हार्मोन को लेवल को अपन सही रख सकते हैं। हमारी शारीरिक हेल्थ है और मानसिक हेल्थ है दोनों को ही अपन सही रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।